वेलकम बैक दोस्तों। आपको खुशामदीद कहता हूँ लेक्चर 7 HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स में। ये लेक्चर 7 है HTML ट्यूटोरियल्स का, और इस लेक्चर 7 में हम ये 10 टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि HTML फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, कि हम एलिमेंट्स को फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं HTML में। तो HTML में फॉर्मेटिंग है वो काफ़ी आसान है। वो तकरीबन 10 जो है डिफरेंट वेज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। उससे पहले जो लास्ट हमारा जो था लेसन 6, उसमें एक चीज़ जो है वो मिस हो गई थी, जो कि मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि हमने किसी भी एलिमेंट के ऊपर दो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई नहीं की, हमने हमेशा सिंगल प्रॉपर्टी अप्लाई की है। तो मैंने कहा कि मैं डबल प्रॉपर्टी भी आपको सिखाऊंगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड हमने एक अप्लाई बॉडी पे किया हुआ है ब्लू, लाइट ब्लू। तो क्यों ना हम एक और जो है वो प्रॉपर्टी अप्लाई करें कि ये जो टेक्स्ट है, ये सारा जो ब्लैक है, ये कोई भी ब्लैक टेक्स्ट ना हो, क्योंकि ब्लैक की विजिबिलिटी बहुत कम है ब्लू के ऊपर। तो यहाँ से हम अपना ये ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बॉडी पे क्या अप्लाई किया हुआ था, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ब्लू। तो अभी यहाँ पे हम एक और ऐड करना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है, पहले कोलन लिखना है, कोलन लगाना है, उसके बाद लिखना है जो भी नेक्स्ट से हम कलर करना चाह रहे हैं, कौन सा, वाइट करके यहाँ पे फिर कोलन लगा देना है आपने। और इसको भी हम सेव करते हैं और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जितने भी कलर्स यूज़ होगा बॉडी में, वो सारा जो डिफ़ॉल्ट है वो वाइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब सारी चीज़ें जो भी हैं वो विजिबिलिटी उसकी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो इस तरह बआसानी आप स्टाइलिंग जो है, एक ही जगह दो भी स्टाइलिंग एक एलिमेंट पर कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं लेसन 7। लेसन 7 में हमारे पास सबसे पहले दो टॉपिक है, बोल्ड और इम्पॉर्टेंट। ये दो टॉपिक हम पहले कवर करते हैं। तो यहाँ से हम आ जाते हैं अपनी इधर फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले एक नॉर्मल टेक्स्ट लिख लेते हैं, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट, ताकि आपको डिफरेंस फील होता जाए। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट आ गया, ये वाला ठीक हो गया। अभी हम क्या करते हैं कि हम बोल्ड टेक्स्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। अच्छा, बोल्ड अगर टेक्स्ट आपने करना है कोई भी, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर बी का टैग देना है और यहाँ पे बोल्ड का क्लोज, ये देखिए क्लोज कर दिया मैंने। यहाँ पे इसको हमने सिंपली क्या करना है, सेव करके यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देख सकते हैं कि जो सेकंड आपके पास टेक्स्ट आ रहा है ये बोल्ड में आ रहा है। तो इस तरह बोल्ड कर सकते हैं। जो अभी स्ट्रॉन्ग है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग भी यहाँ पे मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, वो भी आपको बिल्कुल जो है वो सिंपल ही लगेगा, काफ़ी इससे मिलता जुलता लगेगा। वो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें डिफरेंस क्या है। काम दोनों तकरीबन एक ही कर रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग कर दिया और यहाँ पे लिख देते हैं जी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। ठीक हो गया। यहाँ पे इसको सेव करते हैं और अब चेक कर लेते हैं क्या डिफरेंट है। तो अभी देख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है और जो बोल्ड टेक्स्ट है, यहाँ पे आपको बिल्कुल इसमें कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा, और बिल्कुल डिफरेंस इसमें विजिबिलिटी के लिहाज से नहीं है। लेकिन जब आप बोल्ड कर रहे हैं तो सिर्फ विजिबिलिटी में आपको बोल्ड नज़र आ रहा है। लेकिन जब आपने इसको जब स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट किया है, तो ये इसको सिमेंटिकली ये हो रहा है कि ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। जो मतलब आपका जो ब्राउज़र है, उसको जब वो इसको रीड करना चाहेगा तो उसको पता होगा कि ये एक टेक्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। ये सिर्फ बोल्ड नहीं है, बोल्ड शो नहीं किया जा रहा, बल्कि वाकई ये एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, इसलिए इसको बोल्ड में दिखाया जा रहा है। तो अगर आप उसको मतलब सिमेंटिक्स इसके देना चाहते हैं, तो आपको स्ट्रॉन्ग का कीवर्ड यूज़ करना चाहिए। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास जो दो टॉपिक्स, नेक्स्ट टू टॉपिक्स हैं, इटैलिक और एम्फसाइज्ड टेक्स्ट, ये दोनों भी तकरीबन सेम है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा काम जो है वो जल्दी जल्दी होता रहे। तो अब हमने क्या करना है, इटैलिक के लिए हमारे पास आई आ जाता है, जहाँ पे आई क्लोजिंग भी डाल देते हैं, और ये क्या है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा इटैलिक टेक्स्ट है। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इटैलिक में टेक्स्ट आ गया। तो ये बड़ा आसान है। और इसी तरह जो एम वाला एम्पथाइज का टेक्स्ट है, वो भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एम्पथाइज के लिए हमें ई एम यूज़ करना है दोनों तरफ, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एम्पथाइज। एक सेकंड में स्पेल देख लेता हूँ, स्पेलिंग मेरे काफ़ी ख़राब है। एम्पथाइज इस टेक्स्ट हो गया, इसको सेव करते हैं
और यहाँ से इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इन दो में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका वही वाला मामला है कि विजिबिलिटी में ये दोनों सेम है लेकिन सेमेंटिकली ये डिफरेंट है। अभी यहाँ पर आपने सिर्फ बोल्ड अगर शो करना है और उसको आप सेमेंटिकली इंपॉर्टेंट नहीं रखना चाहते तो आप सिर्फ जो है इटैलिक का टेक्स्ट यूज़ कर लें। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि सेमेंटिकली भी वो पता हो कि क्यों इटैलिक है तो इसलिए हम एम्फसाइज कर रहे हैं उस पर, तो फिर आपने ये वाला यूज़ कर लेना है, नीचे जो हमने किया अप्लाई किया, ठीक है, EM का यूज़ कर लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक से अपना आ जाते हैं, वो हमारा है मार्क टेक्स्ट। तो मार्क टेक्स्ट बेसिकली क्या होता है वो हम देख लेते हैं। यहीं से मैं इसमें से किसी एक को इसको कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क टेक्स्ट। मार्क बेसिकली क्यों यूज़ होता है? मार्क बेसिकली हाईलाइट करने के लिए होता है। आप किसी भी पैराग्राफ को यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर किसी चीज़ को भी मार्क करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे पूरी इस लाइन को मार्क नहीं करता, बल्कि मैं यहाँ से सिर्फ क्या करता हूँ, जो मार्क का अल्फ़ाबेट है मैं सिर्फ उसको जो है हाईलाइट करना चाह रहा हूँ इस पूरी लाइन में, तो मैं यहाँ पर इसको इधर लगा देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो मार्क वाला वर्ड है वो हाईलाइट हो गया। तो इसे बेसिकली ये मार्क जो है वो इस तरह हम फॉर्मेटिंग करके इसको मार्क कर सकते हैं। अभी जो हमारे पास नेक्स्ट है कि स्मॉल टेक्स्ट। स्मॉल टेक्स्ट जो है वो क्या चीज़ है? बेसिकली स्मॉल टेक्स्ट आपको नाम से पता चल रहा है कि ये क्या कहता है। ये स्मॉल, अगर आप किसी टेक्स्ट को जो है वो स्मॉल शो करना चाहते हैं तो ये आप तब यूज़ करते हैं। ये मैं आपको यहाँ से इसको ऊपर जाता हूँ, ये मार्क टेक्स्ट हमने किया, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और आपको स्मॉल टेक्स्ट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली स्मॉल के लिए स्मॉल ही कीवर्ड है आपने यूज़ करना है। यहाँ पे इसको हम कंट्रोल S कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी जो टेक्स्ट है स्मॉल में शो हो गया। तो इसी तरह हम इसको स्मॉल में अगर हम शो करना चाहते हैं तो हम स्मॉल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यूँ यहाँ पे अब मैं अभी सेव करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए। ये देख सकते हैं कि स्मॉल टेक्स्ट शो हो रहा है। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि डिलीटेड टेक्स्ट। डिलीटेड टेक्स्ट, डिलीटेड टेक्स्ट से मुराद ये कि ऐसा टेक्स्ट जो कि आप दिखाना चाहते हैं कि यहाँ से रिमूव हो गया, उस पर एक क्रॉस लाइन आनी चाहिए, तो वो आप कैसे शो कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे यही वाला जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम जो कीवर्ड इसके लिए यूज़ होता है वो है DEL। ठीक है, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग में भी हम DEL लिखेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज डिलीटेड टेक्स्ट। यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे और यहाँ पे जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये डिलीटेड टेक्स्ट पता चल रहा है। टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस पर लाइन हुई हुई है कि ये डिलीटेड टेक्स्ट है। तो इस तरह बआसानी जो है आप डिलीटेड जो टेक्स्ट है वो भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है इंसर्टेड टेक्स्ट। इंसर्टेड टेक्स्ट आपको पता है कि लाइन होती है, फिल इन द ब्लैंक्स में जो लाइन होती है उसको फिल करना, उसको इंसर्ट करना उस पर कोई टेक्स्ट, वो होता है इंसर्टेड टेक्स्ट। जैसे कोई चीज़ आपने फिल की हुई है तो अब इंसर्टेड टैग जो है वो हमने ट्राई करते हैं कि इंसर्टेड टैग जो है वो कैसे हमने लगाना है। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं डिलीटेड की जगह इंसर्टेड टेक्स्ट। इंसर्टेड के लिए हमने जो कीवर्ड है वो है हमारा INS और इसी तरह इसको क्लोज भी कर देते हैं और इसको अभी हम पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे सेव कर देते हैं, सॉरी। और अब रिफ्रेश करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि लाइन के ऊपर हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं इंसर्टेड टेक्स्ट। ठीक हो गया, ये भी हमारा टॉपिक जो है वो कवर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको साथ साथ समझ आती जा रही होगी। उसके बाद इंसर्टेड के बाद हमारा टॉपिक है सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट। सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट क्या होता है ये अभी हम चेक कर लेते हैं। पहले हम इसको ऐसा करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट। सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का वैसे आपको पता होगा कि ये क्या होता है बेसिकली। इसके लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं वो होता है SUB का। इसी तरह हम यहाँ पे क्लोजिंग टैग जो है ये भी SUB ही लगाएंगे, SUB ही लगाना है आपने। यहाँ पे इसको हम सेव करते हैं। अब सेव करके इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आपको लिखा हुआ आ रहा है दिस इज सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट। इसकी अभी आपको शायद थोड़ी समझ नहीं आ रही होगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्सक्रिप्टेड से पहले भी हम कुछ लाइन लिख देते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ KW टेक। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ
और अब आपको दिखाता हूँ, अब आपको डिफरेंस फील होगा। ये देख सकते हैं कि सब स्क्रिप्टेड टेक्स्ट क्या होता है कि ये थोड़ा सा डाउन आता है, इसी तरह जो सुपर स्क्रिप्टेड है वो हाइट पे आता है। तो इसी तरह अगर आप इसको पीछे रखना चाहते हैं, कुछ भी लिखना चाहते हैं जैसे 4:2, ठीक है, तो वो उस तरह किस तरह वो सुपर स्क्रिप्ट में आप लिख सकते हैं, वो भी हम ट्राई कर लेते हैं। इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हमारा सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम सिंपली यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं, ये सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो हमारे पास टैग यूज़ हो रहा है वो हमारे पास होता है सुपर का SUP का। SUP यहाँ पे आपने कर देना है, SUP, और सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपने जाके जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको डिफरेंस जो है वो बखूबी जो है वो सुपर स्क्रिप्ट, ये सुपर स्क्रिप्ट है और ये सबस्क्रिप्ट है, इसका डिफरेंस जो है आपको फील हो जाएगा। तो आज आपने इस टॉपिक में जो चीज़ें कवर की हैं वो फॉर्मेटेड से रिलेटेड से ये 10 टॉपिक्स कवर किए। उम्मीद करता हूँ आपका जो आज का जो ये पूरा लेक्चर है ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।